नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सांख्यिकी के अंतर्गत अपकिरण डिस्पेर्सन और भाग 1। सांख्यिकी में अंकों के समूह के सभी मौलिक लक्षणों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए 4 प्रकार के माप किए जाते हैं। यानी सांख्यिकी में सभी जो अंकों का समूह होता है उसमें सभी मौलिक लक्षणों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए 4 प्रकार के माप किए जाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 1 नंबर पर। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ये करना होता है। 2 नंबर पर करना होता है अपकिरण के माप। अपकिरण के माप है। और 3 नंबर पर करना होता है विषमता की माप। विषमता की माप। और 4 नंबर पर करना होता है शीर्षत्व, यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पेर्सन, मेजर्स ऑफ डिस्पेर्सन, सक्वीनेस की माप और कुर्टोसिस की माप। ये पूरी सांख्यिकी में अंकों के सभी मौलिक लक्षणों को प्रकट करने के लिए कोई समंक माला है और सभी मौलिक लक्षण अगर हमें प्रकट करने हैं तो ये 4 माप करनी होती है स्टैटिक्स में। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत है अथवा मध्य है जिसमें अंक श्रेणी का सारांश या केंद्रीय मूल्य ज्ञात हो जाता है। इसमें क्या होता है? केंद्रीय मूल्य ज्ञात हो जाता है, जैसे मध्यका से, समांतर माध्य से, बहुलक से, हार्मोनिक मीन से, जियोमेट्रिक मीन से केंद्रीय मूल्य ज्ञात हो जाता है। ये तो मूल्य ज्ञात हो गए। और अपकिरण की माप मेजर्स ऑफ डिस्पेर्सन, इसमें यह पता चलता है डिस्पेर्सन में कि श्रेणी के विबंध मूल्य उसके माध्य से कितनी औसत दूरी पर है। जो माध्य निकाला है वो औसत दूरी पर कितने हैं सभी मूल्य, अर्थात उनका बिखराव या फैलाव कैसा है। अपकिरण से समग्र श्रेणी की रचना का आभास होता है। अपकिरण 2 नंबर पर। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अपकिरण के माप और विषमता की माप 3 नंबर पर। यह भी ज्ञात करना बहुत जरूरी होता है समक माला के सभी मूल्यों या मौलिक तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए, यानी सभी गुण आ जाते हैं। विषमता में क्या होता है? मेजर्स ऑफ सक्वीनेस में जो यह सूचना प्रदान करते हैं कि अंकों के बिखराव की दिशा क्या है, अंकों का जो बिखराव है कौन सी दिशा में जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि विषमता मापों से समंक माला के स्वरूप और उनकी सममिति अथवा असममिति प्रकृति का पता चलता है। सममिति है या असममिति विषमता से। और कुर्टोसिस से जो आवर्ती बंटनों के नुकीलेपन या चपट्टेपन की माप होती है। किसकी माप होती है? नुकीलेपन या चपट्टेपन। इससे यह ज्ञात होता है कुर्टोसिस से कि बंटन के केंद्र में पदों का जमाव अधिक है या कम। केंद्र में अधिक है या कम, कुर्टोसिस से यह पता चलता है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बाद अपना टॉपिक है अपकिरण 2 नंबर। ये क्या होता है? डिस्पेर्सन। तो परिभाषा के तौर पर डॉक्टर बाउले ने लिखा कि अपकिरण पदों के विचरण या अंतर की माप है। अपकिरण क्या है? अपकिरण पदों के विचरण या अंतर की माप है। डिस्पेर्सन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। अपकिरण के दूसरे नाम में कहूं इसको स्प्रेड, बिखराव भी कह सकते हैं, प्रसार, स्केटर
ये प्रसार, स्प्रेड, बिखराव और विचरण, वेरिएशन, विचरण, ये भी इसको अन्य नामों से इसको पुकार सकते हैं। ठीक है। अपकिरण को प्रसार, बिखराव या विचरण आदि नामों से पुकारा जाता है। दूसरे शब्दों में अपकिरण श्रेणी के माध्य से निकाले गए, ध्यान रखने योग्य बात है, अपकिरण श्रेणी के माध्य से निकाले गए, यानी सबसे पहले माध्य निकालना होता है, चाहे बहुलक निकालो, समांतर माध्य निकालो, माध्यिका निकालो, ये निकालना, माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पदों के विचलनों का माध्य है। ये इसकी परिभाषा से स्पष्ट है कि हमें क्या ज्ञात करना होता है अपकिरण में, और इसे द्वितीय श्रेणी के माध्य कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्वितीय श्रेणी के माध्य। एवरेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, एवरेज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय श्रेणी के माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप प्रथम श्रेणी के माध्य एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कहलाते हैं। जैसे समानांतर माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये क्या है? प्रथम श्रेणी के माध्य, क्योंकि पहली बार से ही निकाले जाते हैं और इन माध्यों से ये अपकिरण निकाले जाते हैं, इसलिए द्वितीय माध्य हो गए। केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप क्या है? प्रथम श्रेणी के माध्य, एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि ये वास्तविक पद मूल्यों पर आधारित होते हैं। ये वास्तविक पद मूल्यों पर आधारित है, जो हमें सीरीज दी जो वास्तविक। फिर उस माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों या अंतरों का माध्य ज्ञात किया जाता है। फिर इनसे निकाला जाता है, ये इनकी गणना में ये काम आते हैं। माध्य से निकाले गए, इनसे निकाले गए विचलनों का माध्य होने के कारण अपकिरण द्वितीय श्रेणी के माध्य भी कहलाते हैं। तो प्रथम श्रेणी के माध्य तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हो गए, और द्वितीय श्रेणी के अपकिरण, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकालने के बाद ही द्वितीय श्रेणी के माध्य निकाले जाते हैं, अपकिरण निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीय श्रेणी के माध्य भी कहते हैं। ये तो हुआ इसका अर्थ और इसकी प्रक्रिया। अब है अपकिरण के माप के उद्देश्य एवं महत्व, ऑब्जेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंस, यानी इसके उद्देश्य एवं महत्व क्या है। तो उद्देश्यों में या महत्व में पहला है इसका कि माध्य की विश्वसनीयता की जांच करना, माध्य की विश्वसनीयता की जांच करना। टू एग्जामिन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, माध्य की विश्वसनीयता की जांच करना, ये तो इसका। दूसरा इसका प्रमुख कार्य है, अपकिरण के माप का उद्देश्य है महत्व, इनका दूसरा प्रमुख महत्व है श्रेणी की बनावट के बारे में सूचना प्राप्त करना। टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सीरीज, इसके बारे में, बनावट के बारे में या रचना के बारे में सूचना प्राप्त करना। और तीसरा प्रमुख महत्व है या उद्देश्य है विचरणशीलता की तुलना करना, टू कंपेयर द रिलायबिलिटी, तुलना करना। और चौथा विचरणशीलता के नियंत्रण में सहायक है, टू हेल्प इन कंट्रोलिंग रिलायबिलिटी। और पांचवा इसका प्रमुख महत्व या उद्देश्य है, यानी सांख्यिकीय जो माध्य होते हैं अन्य सांख्यिकीय मापों के लिए आधार प्रस्तुत करना। ये हो गया, क्या हो गया? टू प्रोवाइड बेसिस फॉर अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स, जो अन्य सांख्यिकीय माध्य होते हैं उसके लिए आधार प्रस्तुत करना। जैसे विषमता, सक्वीनेस की अगर हम गणना करेंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? विषम इसकी, अपकिरण की। कुर्टोसिस, सहसंबंध
यानी कोरिलेशन, अगर कोरिलेशन निकालेंगे तो भी विषमता की जरूरत पड़ती है। प्रतिगमन रिग्रेशन है, ये कीमत किस्म नियंत्रण है, परिकल्पना परीक्षण है, प्रसरण विश्लेषण है आदि जो अपकिरण के मापों पर आधारित है, इनमें इनके लिए आधार प्रस्तुत करता है। तो इसीलिए इनका महत्व है, उद्देश्य और भी बढ़ जाता है। इसी अपकिरण अब है हमारे अपकिरण ज्ञात करने की विधियां या रीतियां कौन कौन सी हैं। तो मुख्य तौर पर अपकिरण ज्ञात करने की पहली प्रमुख है सीमा रीति। सीमा रीति यानी मेथड ऑफ लिमिट, मेथड ऑफ लिमिट। दूसरी है विचलन माध्य रीति, विचलन माध्य रीति, मेथड ऑफ डेविएशन, डेविएशन एवरेजेस, ठीक है, एवरेजेस। और तीसरी है बिंदु रेखीय विधि, बिंदु रेखीय रीति, ग्राफिक मेथड, ग्राफिक मेथड, ये इसकी तीन प्रमुख। तो सीमा रीति में ज्ञात करना होता है हमें विस्तार, रेंज बोलते हैं जिसको, और रेंज अंतर चतुर्थक विस्तार यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और शतमक विस्तार, परसेंटाइल रेंज। ये तीन विस्तार रीति में लिमिट है, मेथड ऑफ लिमिट के अंतर्गत है, हमें विस्तार को ज्ञात करेंगे, अंतर चतुर्थक विस्तार निकालेंगे और शतमक विस्तार है। और विचलन माध्य रीति मेथड ऑफ एवरेज डेविएशन है, इसके अंतर्गत हम चतुर्थक विचलन है, चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन जिसको क्यूडी बोलते हैं, माध्य विचलन, माध्य विचलन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, परमाप विचलन, परमाप विचलन जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसके अन्य माप भी होते हैं, अन्य माप है, अदर मेजर्स। ये तो हो गए विचलन माध्य रीति के अंतर्गत है। और बिंदु रेखीय रीति या ग्राफिक मेथड के अंतर्गत है, हमें पढ़ना होता है लोरेंज वक्र, लोरेंज कर्व, इसका अध्ययन है। तो ये आज हमें अपकिरण के भाग 1 के अंतर्गत पढ़ा कि अंकों के समूह के अंतर्गत हमें 4 प्रकार यानी पूरे मौलिक या लक्षणों को प्रकट करने के लिए कितने प्रकार के आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, कितने प्रकार के माप प्रस्तुत किए जाते हैं। 4 प्रकार की, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अपकिरण के माप, विषमता के माप और कुर्टोसिस प्रतिशीर्षत्व, इनके माप है। फिर हम ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ये तो पढ़ चुके हैं। और इसके अंतर्गत हमें सांख्यिकी में अपकिरण के भाग 1 के अंतर्गत कि अपकिरण क्या है, तो अपकिरण पदों या विचरण के अंतर की माप है। और इसको द्वितीय श्रेणी के माध्य कहते हैं, क्योंकि प्रथम श्रेणी के माध्य तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हो गए, और द्वितीय श्रेणी के क्योंकि इन पर आधारित है, इसलिए इसे और इसके उद्देश्य है महत्व पढ़े। और अपकिरण माप करने या ज्ञात करने की 3 प्रमुख रीतियां हैं, सीमा रीति,
विचलन रीति और बिंदु रेखीय रीति। सीमा रीति के अंतर्गत विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार और शतभुज विस्तार, ये 3 पढ़े जाते हैं। और विचलन रीति के अंतर्गत चतुर्थक विचलन है, यानी क्वार्टाइल डेविएशन है, माध्य विचलन है, मेन डेविएशन है, प्रभाव विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन है, एवं अन्य आदर्श पढ़े जाते हैं। और बिंदु रेखीय विधि के अंतर्गत लोरेंज वक्र पढ़ा जाता है। तो भाग 1 के अंतर्गत आपने अपकिरण को अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।